नमस्कार बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 10 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। दोस्तों सपा ने यूपी पंचायत चुनाव में लगाया धांधली का आरोप। अखिलेश यादव ने दिए निर्देश 15 जुलाई को प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। जी हाँ, सभी जिला मुख्यालयों पर। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों यूपी में 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित, 476 पदों के लिए मतदान आज होगा। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे यूपी में साड़ी कांड पर राजभर का बड़ा बयान। बोले राजभर ने कहा महाभारत के चीरहरण से की तुलना, कहा सारे दुराचारी भाजपा में ही हैं। चौथी बड़ी अपडेट ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हुई हिंसा पर सीएम योगी सख्त गिराई, सीयू और एसओ पर गाज। लखीमपुर खीरी में महिला के साथ दुर्व्यवहार के बीच बीजेपी सांसद का करीबी गिरफ्तार। इस बीच पांचवी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो दोस्तों मथुरा में भूख हड़ताल पर बैठे किसान, योगी सरकार की बढ़ाई मुसीबतें का 2022 पार तक चलता रहेगा प्रदर्शन। सपा ने घोषणा पत्र जारी करने का ऐलान किया, कहा बिजली मुफ्त में, महिलाओं को पेंशन, नौकरी 10 लाख देने का वादा किया। जी हाँ, तो सब कुछ खबरें एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। भोजपुरी फिल्मों में अश्लील दृश्य, योगी सरकार का बड़ा फैसला, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं 2022 में क्या यूपी में बदलाव होगा या फिर बनेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही, तो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट, सपा ने यूपी पंचायत चुनाव में लगाया धांधली का आरोप। 15 जुलाई को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन का किया ऐलान। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि यूपी में पंचायत चुनाव में जमकर धांधली की गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अराजकता और हिंसा कर लोकतंत्र का उपहास किया है। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी ने 15 जुलाई को पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन कर ऐलान कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने भाजपा सरकार पर क्षेत्र व जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाने का फैसला कर लिया है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा चुनाव में हुई धांधली का विरोध में रविवार 15 जुलाई को प्रदेश के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम पंचायत अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने कहा है कि क्षेत्र व जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से की गई धांधली से लोकतंत्र की हत्या हुई और इस वजह से समाजवादी पार्टी बूथ लेवल पर प्रोटेस्ट करेगी और तहसील लेवल पर प्रदर्शन करके राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपा जाएगा। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों यूपी में 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध निर्वाचित, 476 पदों के लिए आज होगा मतदान। यूपी में गांव तथा जिला की सरकार के गठन के बाद ब्लॉक की सरकार के गठन की प्रक्रिया जारी है। 8 जुलाई को नामांकन के बाद शुक्रवार को नामांकन पत्र वापसी के बाद 825 में से 349 पद पर ब्लॉक प्रमुख का निर्वाचन निर्विरोध हो गया है। 10 जुलाई को अब 476 पदों के लिए मतदान होगा। यूपी के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए 825 सीटों पर 1778 लोगों ने 8 जुलाई को नामांकन किया था। इनमें 68 का नामांकन पत्र दर्ज कर दिया गया था। 9 जुलाई को नामांकन पत्र वापसी के दिन 187 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया था। इस तरीके से कुल वैध 1710 में से 349 का निर्विरोध निर्वाचन हो गया है। प्रदेश में शनिवार को 476 ब्लॉक प्रमुख के पद के लिए मतदान होना है और गोंडा में के मोहेजना ब्लॉक को छोड़कर अन्य 476 ब्लॉक पर शनिवार को लगभग 75,845 बीडीसी मतदान करेंगे। अगली खबर तो ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें यूपी में साड़ी कांड के बीच राजभर ने महाभारत के चीरहरण से की तुलना, कहा सारे दुराचारी भाजपा में ही हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में पंचायत चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी की नेता के नीता यादव की साड़ी खींचने जाने के मामले में तूल पकड़ लिया है। इस मामले में एक भाजपा सांसद के रिश्तेदार की गिरफ्तारी हुई है, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने योगी सरकार को घेर लिया है। अखिलेश यादव से लेकर मायावती ने इस घटना पर सरकार की निंदा की है। हालांकि आलोचना में सबसे आगे निकलते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने तो इस घटना की तुलना महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण से कर दी है। साथ ही यहाँ तक कह दिया है कि सारे दुराचारी भाजपा में ही हैं। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने इस घटना को लेकर कहा है कि यूपी प्रदेश में लोकसभा की लोकतंत्र की हत्या भाजपा के राज में हो चुकी और जिस तरीके से महाभारत में चीरहरण हुआ था वही पैटर्न तो भाजपा के शासनकाल में भी हो रहा है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हुई हिंसा पर मुख्यमंत्री सख्त गिराई, सीओ एसओ पर गाज। जी हाँ, यूपी के ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा तथा अभद्रता के मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है।
इस मामले में सीईओ के 7 थाना प्रभारी और 3 सब इंस्पेक्टर पर गाज गिराई गई है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को टीम 9 के साथ समीक्षा बैठक में गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान जिलों में हिंसा तथा अभद्रता की रिपोर्ट तलब की है। इसके बाद उन्होंने मामले में कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने लखीमपुर में महिला प्रस्ताव के साथ अभद्रता के मामले में सीईओ एसओ 3 सब इंस्पेक्टर को निलंबित करने के निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रासुका लगाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मौके पर मौजूद लापरवाही बरतने वाले अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें, मथुरा में भूख हड़ताल पर भारतीय किसान यूनियन के नेता बैठे, मांगे न मांगने पर उग्र आंदोलन की दी धमकी। दरअसल यूपी के मथुरा में किसान 23 सूत्रीय मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। किसानों के द्वारा भूख हड़ताल बैठने का जैसे ही अधिकारियों को पता चला तो आनन-फानन में अधिकारी मौके पर पहुंच गए। अधिकारियों को किसानों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। वहीं अधिकारी किसान नेताओं को मनाने में जुटे हुए थे। किसान नेताओं ने जिला प्रशासन को चेतावनी भी दे दी है और जल्द समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र करने की चेतावनी भी दे दी है। पट्टों के नाम पर किसानों से 25,000 रुपये लिए गए हैं और कृषि कानून को लेकर भी किसानों ने 1 अगस्त से बूथ लेवल पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। अगली अपडेट लेते हैं। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में होगा मुफ्त बिजली, महिलाओं को पेंशन, नौकरी देने का वायदा। समाजवादी पार्टी ने यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र तैयार करना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी आपके घोषणा पत्र से टक्कर लेते हुए समाजवादी पार्टी गरीब परिवारों के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली और बीपीएल परिवारों की महिला मुखिया को 1500 रुपये मासिक पेंशन का वायदा करेगी। पार्टी युवाओं को 10 लाख नौकरियों का भी आश्वासन देगी। घोषणा पत्र पर पार्टी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते हुए एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि मैनिफेस्टो में महिलाओं के लिए पेंशन और युवाओं के लिए नौकरियों के साथ साथ मुफ्त बिजली योजना के शामिल होने की संभावनाएं हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार घोषणा पत्र तैयार करने वाले नेता उन पार्टियों के घोषणा पत्रों की छानबीन कर रहे हैं। अगली खबर भी ले लेते हैं तो दोस्तों, भोजपुरी फिल्मों में अश्लील दृश्य और गानों पर सीएम योगी सख्त, यूपी सरकार नहीं देगी कोई अनुदान। सीएम योगी ने भोजपुरी फिल्मों में अश्लील दृश्य को और गाने परोसने वालों के खिलाफ सरकार के सख्त रुख का संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ऐसी फिल्मों को यूपी सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस बारे में यूपी फिल्म विकास के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव ने सीएम योगी से भी बातचीत की है। राजू श्रीवास्तव गुरुवार को लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर मिले थे और उन्होंने सीएम योगी को यूपी की फिल्म सिटी की स्थापना के लिए चल रही प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भोजपुरी भाषा में बनने वाली फिल्मों और गानों में अश्लीलता बढ़ रही है। इससे हमारे संस्कृति और समाज पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इसके खिलाफ ठोस कदम उठाने की जरूरत है और राजू श्रीवास्तव की इस मांग पर सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि जो फिल्में और गाने अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं उन्हें सरकार की तरफ से दिए जाने वाले अनुदान पर तत्काल रोक लगा दी जाए। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, संत कबीर नगर के बीडीसी लखनऊ के होटल में बंधक इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ वीडियोज़। ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के बीच चल रही तनातनी कम होती नहीं दिख रही है। यह पर्चा दाखिल के दौरान गुरुवार को कई जिलों में मारपीट व फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। इस बीच संत कबीर नगर के 38 क्षेत्र पंचायत सदस्य गुरुवार देर रात लखनऊ में फैज़ाबाद रोड स्थित एक होटल में मिले थे। सदस्यों ने वीडियो बनाकर बेहलर में एक ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी पर अगवा कर बंधक बनाने का आरोप लगाया है। सदस्यों का आरोप है कि उन्हें जबरन उठाकर लाया गया है और उन्हें न तो खाना दिया जा रहा है न ही दवा, पानी, कुछ नहीं। इंटरनेट मीडिया पर गुरुवार देर रात ये वीडियो वायरल हो गया जिससे हड़कंप मच गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। योगी सरकार ने बदली राशन बांटने की प्रक्रिया, सीधे कोटेदारों से मिलेगा अनाज, दलिया के बदले मिलेगा गेहूं। जी हाँ, पोषाहार के तहत अब गांव में गेहूं की दलिया की जगह गेहूं मिलेगा। इस बीच वही अनाज सीधे कोटेदारों से लाभार्थियों को दिया जाएगा। आंगनबाड़ी से लाभार्थियों को दिए जाने वाले पोषाहार में फिर परिवर्तन किया गया है। राज्य सरकार अक्टूबर 2020 से पोषाहार के रूप में सूखा राशन दे रही है, लेकिन हर तिमाही में कभी प्रक्रिया तो कभी सामान में परिवर्तन कर रहे हैं। ये परिवर्तन अप्रैल से जून तक की तिमाही के लिए किया गया है और अब गांव के लाभार्थियों को गेहूं की दलिया की जगह गेहूं दिया जाएगा। वहीं चावल दोनों क्षेत्रों के लाभार्थियों को दिया जाना है। इस तरीके से गेहूं व चावल सीधे कोटेदारों के मार्फत लाभार्थियों को मिलेगा। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री लाभार्थियों को
टोकन देगी। वितरण के समय मौजूदा रहेंगे और इस बीच वितरण के समय स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। गांव में तेल व दाल की सप्लाई नेफेड परियोजना कार्यालय पर दिया जाएगा। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, यूपी पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर मायावती बीजेपी से ज़्यादा एसपी पर ही हुई हमला और पूछा आप कहाँ गया है तेवर। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और उसके बाद ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बीजेपी सपा के बीच छिड़े घमासान को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा पर ही हमला बोलना शुरू कर दिया है। मायावती ने ट्वीट करके के बाद एक ट्वीट करके कहा सपा को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि सपा की सरकार में भी ऐसा ही होता था, इन्हीं वजह से बसपा ने ये चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उनकी पार्टी सपा पर तंज कसते हुए कहा है कि अब उनका हल्ला बोलते वक्त कहाँ गया है। एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने लिखा है कि यूपी पंचायत चुनाव में भाजपा द्वारा पहले जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के दौरान भी सत्ता और धन बल का घोर दुरुपयोग और हिंसा आदि के जो हो रहे हैं वो सपा शासन की ऐसी अनेकों यादें ताज़ा कर रही हैं। तो सपा पर ही हमला बोल दिया है। अगली अपडेट, यूपी में फर्जी जाति प्रमाण पत्र से चुनाव जीतने वालों की जल्द खाली होगी सीटें, जांच के लिए समय सीमा भी तय हो गई। दरअसल यूपी में अब फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीतने वाले मामले लटकाए नहीं जा सकेंगे। योगी सरकार पंचायत चुनाव में ऐसी शिकायतों को जल्द निस्तारण करने जा रही है और 20 फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर आरक्षित सीटों पर चुनाव जीतने वाले प्रत्याशियों का निर्वाचन शून्य कराकर उनकी सीटें जल्द खाली कराई जाएंगी और ऐसे रिक्त सीटों पर सरकार दोबारा चुनाव करवाएगी। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर चुनाव जीतने वालों के मामले निस्तारण में कई बार 5 सालों से अधिक का समय बीत जाता है। अगली अपडेट, कैबिनेट विस्तार पर नाराजगी के बाद संजय निषाद का यू टर्न, कहा बीजेपी में नेचुरल फ्रेंडशिप। मोदी कैबिनेट विस्तार में बेटे प्रवीण निषाद को जगह न मिलने पर निराश हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यू टर्न ले लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और निषाद पार्टी में नेचुरल दोस्ती है और ये हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। सभी मुद्दों को समस्याओं को जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। तो निषाद पार्टी ने पलटी मान ली है, हालांकि कई ऐसी पार्टियां जो भी विरोध कर रही। तो दोस्तों, बड़ी खबरों में इतना ही। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें पल पल के अपडेट के लिए।